नो आइडियाज कि जीरो को मैं क्या करूँ। तो ठीक है, मैं लिखता हूँ log ऑफ 1 to the base 2, क्योंकि log 1 to any base is 0 है ना, याद है। तो अब ये जीरो की जगह पे ये हरकत क्यों की है मैंने, ये मैंने इसलिए की है ताकि मुझे यहाँ पे कंपैरिजन मिल जाए लेफ्ट और राइट का। ठीक है, देन टू, देखो मजे की बात, ये दोनों लॉग्स जो हैं वो आपस में ऐड हो रहे हैं ना, दैट मीन्स व्हाट, आई कैन राइट log ऑफ x माइनस 1, log ऑफ x, log of x minus 1 whole squared times x plus 1 to the base 2 is equals to log of 1 to the base 2। ठीक है, तो अब ये दोनों कंपेरेबल हो गए ना। नाउ आई कैन राइट x minus 1 whole squared times x plus 1 is equals to 1। तो अब आप इसे जो है वो सिंप्लीफाई जैसे मर्जी कर लें, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स मिल जाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 टाइम्स x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू 1। फाइन, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज, यानी कि अब आपने और इसको सिंप्लीफाई करना, लेकिन उसने क्वेश्चन में मुझसे ये नहीं पूछा कि वैल्यू क्या आएगी, उसने मुझसे पूछा सोल्यूशंस कितने होंगे। तो सोल्यूशन निकालने के लिए हम निकालते थे, हमें याद आ जाए, लगा रहे हाईएस्ट पावर ऑफ माय पोलिनोमियल एक्सप्रेशन, ये पोलिनोमियल एक्सप्रेशन बनेगा। इसमें हाईएस्ट पावर क्या आएगी, 2 नहीं आएगी, 3 आएगी, क्योंकि जब आप इसको से मल्टीप्लाई करोगे यू गेट व्हाट, यू गेट क्यूब। तो आंसर 3 आना चाहिए, है ना। नहीं, नहीं समझ आया। तो एक और काम भी हो सकता है भाई, सॉल्व कर लो उसको, मतलब और यही हो सकता है कि सॉल्व कर लो, तो सॉल्व कर लो इसको भाई। अब मैं इसको जरा इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि ये मसला ही खत्म हो जाए। सो दिस वुड बी एक्स क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर्ड प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर्ड माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 से 1 गया 0। ठीक है, एक्स क्यूब्ड माइनस 2x स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड माइनस 2x स्क्वायर्ड प्लस x स्क्वायर्ड इज माइनस x स्क्वायर्ड प्लस x माइनस 2x इज माइनस x इज इक्वल्स टू 0। सही सही हो गई हरकत। ठीक है, प्लस x माइनस 2x माइनस x, तो x कॉमन आ गया, आई एम लेफ्ट विद x स्क्वायर्ड माइनस x minus 1 is equals to 0। So either x is equals to 0 और x squared minus x minus 1 is equals to 0। इसके लिए फिर आप क्या करोगे, इसके लिए आपके पास कोई चॉइस है कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अलावा फैक्टराइज कर सको। तो 2 और 1 अगर फैक्टर बनाएंगे हम, तो -2 + 1 कर लो, x स्क्वायर्ड माइनस 2x प्लस x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। नहीं बने ना, फैक्टर नहीं बने इसके। इसके लिए आपको वही हरकत करनी पड़ेगी कि आप जो है वो उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला में डालें। क्वाड्रेटिक फार्मूला में मैं यहाँ पे नहीं डाल रहा, आप डाल लें आराम से और आप काम करने की कोशिश कर लें भाई। अब आप मुझे ये बता दें कि आप में से किसी को कोई बात यहाँ तक समझ में ना आई हो। हाँ मुझे पता है, आई नो दैट, मैंने तो यहाँ पे पहले ही खत्म कर ली थी कहानी, 3 कर दिया था। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डिस्कशन इसी से रिलेटेड। ठीक है, सॉल्व मैं कर रहा हूँ भाई, या ये कर लेंगे या करने की जरूरत नहीं है, तुम लोग कोई तो जवाब दे दो। बिल्कुल ही फारिग चल रहे हो आजकल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 15। क्वेश्चन 15 क्या कहता है भाई, द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर 2 माइनस log ऑफ 5 टू द बेस 2 इज, ओके मुझे ये निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी। तो सबसे पहली चीज पता है क्या होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी कि हमें टेंशन ही नहीं लेनी चाहिए थी। ये 2 के ऊपर 2 पावर्स आ गई ना, यानी कि काइंड ऑफ 2 माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो कभी आपने ये पढ़ा है, ऐसे भी हरकतें होती हैं, यानी फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को तो छोड़ें, अगर लिखा हुआ हो x विद पावर a प्लस b, आई कैन राइट दिस एज x विद पावर a इंटू x विद पावर b। सोचे, इज इट राइट, ये मैं कर सकता हूँ ना, या मैं ये नहीं कर सकता।
कर सकता है नहीं कर सकता? रीराइट दिस विद ब्रैकेट्स, आई डोंट अंडरस्टैंड। नहीं, रीराइट यानी कि दिस टर्म एज अ पावर ऑफ a प्लस बी, है ना? तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ हम ऐसे लिख सकते हैं। टू पावर वन, टू पावर वन समझ में नहीं है बेटा। अरे आई गेस यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन एक्सप्लेन। सर ये आपने ये जो लिखी है इक्वेशन 2 to the power of 2 माइनस लॉग 5 to the base 2, ये मुझे समझ में नहीं आया, ये कैसे लिखे, मतलब कितनी पावर है इसमें? इसमें एक ही पावर है, 2 माइनस लॉग 5 to the base 2, ये पूरी पावर है। यानी कि ओके, आई गेट योर पॉइंट। लो, हद हो गई ऐसे। हाँ, ये रहा। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के ऊपर जाता हूँ। क्या फाइंड करना है मुझे? 2 एक्सपोनेंट, ये पूरा एक ही है, ठीक है। 2 माइनस लॉग 5 to the base 2, ये दिस इज माई पावर, दिस इज रिक्वायर्ड। आप सोचें क्या हो सकता है जो मैं बात कर रहा था, इज इट पॉसिबल कि वो कर लूंगा? तो मैं अगर फॉर एग्जांपल वो हरकत करूँ, भाई आप जाए यहाँ से, हाँ चले आप आए। तो फॉर एग्जांपल इट सेज 2 with power 2 and then other power, ठीक है। तो अब देखो याद रखना, अगर ऐसे लिखा हुआ है, हाँ अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 with power a plus b, so I can write as 2 with power a time it with 2 with power b, ठीक है। सही है। तो मैं अब क्या हरकत करने वाला हूँ, ये हो सकता है, यानी इफ यू गाइस आर कंफ्यूज, दिस इज पॉसिबल मैथमेटिकली, कोई मसला नहीं है इसमें। सो दिस इज 2 with power 2 माइनस पता नहीं क्या क्या, तो पता नहीं क्या क्या को ऐसे लिख लेते हैं विदाउट एनी टेंशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2 with power 2 मल्टीप्लाइड बाय, ये अलग हो गई ना, यानी कि आप जान छूट जाएगी वैसे यार, मैं बस थोड़ा सा रिलैक्स हो गया यार, पता नहीं क्या था क्या आ गया, लॉग ऑफ 5 to the base 2 यार, ठीक है। अब आप बताते हैं अब क्या करना चाहिए, एनी आइडियाज? तो अब हो जाएगा सॉल्व ये, यही अभी भी सॉल्व नहीं होगा, तो मेरा ख्याल है अब तो हो जाना चाहिए यार सॉल्व। तो ये बन जाएगा 4 टाइम्स 2, ये -1 ले लेते हैं ना ऐसे, तो दिस बिकम्स लॉग ऑफ 5 इनवर्स 2, सही। तो अब आपको इसको भी सॉल्व करना आना चाहिए, इसके साथ आप क्या करेंगे, या आप, बल्कि आप लोग तो डर जाएंगे ना, तो ओके ओके वापस आए, माय बैड, छोड़े। 4 वाली तो जगह अपने पास ही रख लें, अभी आपने जो की थी हरकत, उससे पहले वाली टर्म आपने पहले भी सॉल्व की है, यानी कि लेट्स सॉल्व दिस अलोन। सो 2 with power minus log 5 to the base 2, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको हम ले लेते हैं a with power m is equals to b। तो a की जगह पे क्या है, 2 है, m की जगह पे क्या है, ये पूरा log है। अब ये नहीं पता हमें, तो हमें इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, x कहता है, ठीक है। तो अब ये क्या बनेगा, log ऑफ क्या था, log ऑफ, अभी भी कोई बैठा हुआ ही नहीं है इधर सर, log ऑफ, गुड गुड गुड, सो log ऑफ b to the base a is equals to m, ठीक है। तो अब हम क्या हरकत करेंगे, देखें सबसे पहले तो आप कंपेयर कर लें, ए की जगह पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, ए की जगह पे आपके पास 2 लिखा हुआ है, तो यू कैन राइट लॉग ए 2 हो गया, बी की जगह पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है, एम क्या है, माइनस लॉग
ना बड़ा अजीब सा 5 और 2, ठीक है यही है ना। तो अब आप इसको कोएफिशिएंट बना लें, मीनिंग के नेक्स्ट व्हाट यू कैन डू इज सेम थिंग, सो log of x to the base 2 is equals to log of 5 inverse to the base 2, ठीक है। तो अब आप कंपेयर कर रहे हैं, सो x is 1/5, ये मैं वहाँ डायरेक्ट करने लगा था, तो ये आ जाएगा 5 इनवर्स, ठीक है। इज इट क्लियर टू एवरीवन, यानी कि x वुड बी इक्वल्स टू 5 इनवर्स, दैट इज 1/5। गुड, देन अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, वापस अपने घर चले जाते हैं जहाँ से हमने शुरू किया था, दैट इज 2 स्क्वायर्ड, दैट इज 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/5, सही। तो आंसर क्या आया, 4/5, सही है। तो बेटा इट नीड्स प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड टू मच प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस 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 नहीं होगी ना, तब तक मतलब अभी तो ये वाली क्या कहते हैं, आई वुड अगेन रिकमेंड 16 से आगे तो जाना ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि 16 से आगे तो बहुत ही ज्यादा जो है वो जो बात होती थी ना, नोफिल भाई सही कह रहे थे कि आपके मतलब आई वाज़न्ट थिंकिंग कि आप आउट ऑफ प्रैक्टिस होंगे, लेकिन ओके गुड फॉर अस कि हमने प्रैक्टिस कर ली, अच्छी बात है। लेकिन बस वो जो मतलब 15 से आगे जो है ना, यानी कि 17 टिल आई गेस मैंने आपको 20 समथिंग भेजे हैं, तो 30 समथिंग भेजे हैं, तो वो उससे ज्यादा बुरा जिंदगी में आपके साथ कोई लॉग में कर नहीं सकता। यानी कि अब फिर मैं कॉन्फिडेंट होऊंगा कि हाँ यार मैंने अपने बच्चों को इतना बढ़ा दिया था कि भाई वो अब लॉग में जो उनके साथ where you can find this, okay बेटा, I am not following any book, you know I am following some past papers जो मैंने जमा किए हुए हैं बच्चों को। जैसे आप जैसे चालाक बच्चे होते हैं ना, जब पेपर देने जाते हैं फिर हम उनसे कांटेक्ट करते हैं कि भाई पेपर में क्या आया था बताओ जरा लिख दो, तो ये हरकतें करके ना बड़ी मेहनत से ये चीजें जमा होती हैं। जो उर्दू बाजार में जो आपको पास्ट पेपर्स की बुक मिलती हैं, दे आर गुड, दे आर वेरी गुड, ठीक है। बट आइडिया इज कि उसमें आई एम नॉट श्योर कि उसके अंदर सारे क्वेश्चन सही हो या नहीं हो। मैंने 2-3 दफ़ा खरीदने की कोशिश की है, तो नस्ट के तो जो ज़्यादातर आते हैं ना वो फेडरल बोर्ड के और अजीब अजीब से क्वेश्चन होते हैं, ज़्यादातर उनका मैथ्स और फिजिक्स पे फोकस भी नहीं होता। ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपको अभी भी मैं रिसेंटली गया था तो वो वही बुक्स दिखा रहा था बार बार, डोगर की चलती हैं बहुत सारी, ठीक है। तो वैसे यू नो आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दैट। एक टॉपिक हो तो ज़रा उसके अंदर डिफिकल्ट क्वेश्चन हो। फिर जो मेरी अपनी स्टडीज़ रही है, यानी कि जो मैं बुक्स पढ़ता रहता हूँ, उनसे कुछ क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके लिए, ताकि आप लोगों को मैं सबसे ज़्यादा मुश्किल अपने पास कराऊँ, ठीक है। यानी कि जितना मुश्किल आपके साथ यहाँ होगा ना, इतना मुश्किल आपके साथ पेपर में नहीं होगा, पेपर वुड बी वेरी इजी। तो ये कुछ बच्चों को बात समझ में आ जाती है कि हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है, कुछ बच्चों को बात समझ में नहीं आती। तो पहले मुझे बड़ी परेशानी होती थी कि यार मैं समझाता रहता था हर एक को, अब मैं कहता हूँ नहीं समझ में आ रही ना बेटा, जा घर जा, नहीं पढ़ मेरे से, निकल, ठीक है। तो आइडिया इस कि आप लोगों को जब इतना मुश्किल मैं करवा दूंगा यहाँ पे, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे होपफुली परेशानी नहीं होगी। और अगर आप ये सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से कि मैं बोलूँ हाँ बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी, तो बेटा एप्टीट्यूड का फिर मैं मतलब ही नहीं जानता। ये क्योंकि एप्टीट्यूड टेस्ट में तो यू डोंट नो कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, अनसीन क्वेश्चन होंगे और अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो आई एम नॉट श्योर कि भाई क्या आएगा, लेकिन यू नो आई कैन प्रॉमिस दिस कि भाई हमने जो किया हुआ होगा, आप मुझे वहाँ पे बैठ के बददुआएं नहीं देंगे पेपर में, यार पता नहीं क्या पढ़ाया था और क्या आ गया, ठीक है। अच्छा आप आते हैं, ये है प्यारा सवाल, ठीक है। मैं मेरे सर कहते होते थे जो मुश्किल क्वेश्चन होता है ना उसको हम कहते हैं प्यारा सवाल। तो यानी कि वो सर के हिसाब से मुश्किल होता था, बच्चों के हिसाब से तो वो मुश्किल इसलिए नहीं होता था क्योंकि बच्चों ने तो करना ही नहीं होता था। बच्चे तो करेंगे तो बच्चों को मुश्किल लगेगा ना, तो वो आप लोग छोड़ दें, ये प्यारा सवाल मेरे लिए। तो ये कहता है log ऑफ 6 to the base r is m, okay, and then log of 3 to the base r is n, ये है गिवन। फिर कहते हैं फाइंड आउट log of r/2 to the base r, ये निकालना है, यस ये निकालना है। तो आई गेस नाउ यू कैन ट्राई इट आउट। हो सकता है वैसे आप लोगों से, क्योंकि अब मैंने इसके अंदर डिस्कशंस कर ली काफ़ी सारी, लेकिन लेट्स सी कि आप लोग क्या अटेम्प्ट करते हैं क्या नहीं करते हैं। वेट करूँ मैं थोड़ा सा, करेंगे अटेम्प्ट या पहले ही ये गाइस हैव गिवन अप कि हमें नहीं करना, हमने करना ही नहीं, हमने जो भी कर लो नहीं करना।
अजान हो जाए तो मैं फिर कंटिन्यू करता हूँ। आरिफ इज डूइंग ग्रेट। देखिए 6 है ना, तो यहाँ 2 भी कुछ नजर आ रहा है, 3 भी नजर आ रहा है, राइट। तो मैं पता है क्या हरकत करने वाला हूँ, हाँ, मैं ये हरकत करने वाला हूँ, मैं 6 को इन टर्म्स ऑफ 3 and 2 स्प्लिट कर। सो लॉग ऑफ 6 को हम लिख लेते हैं 3 times 2, ठीक है, टू द बेस r इज इक्वल्स टू n। तो दिस वुड बिकम log of 3 टू द बेस r प्लस, अरे आप लोगों की दूसरी भी कोई क्लास है अभी, फॉरन है, log of 2 टू द बेस r इज इक्वल्स टू n, ठीक है, ये हो गई बात सही है। तो log of 3, ये दिस इज गिवन, दैट इज n प्लस log of 2 टू द बेस r इज इक्वल्स टू m, तो ये बन गया log of 2 टू द बेस r इज इक्वल्स टू m माइनस n, फर्स्ट थिंग, ठीक है। फिर मुझे निकालना है r ओवर 2, तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, तो आई गेस कंटिन्यू कर लेते हैं ऐसे ही। बेटा log of 6 को as splitted up, 6 is 3 multiplied by 2, ये चीज यहाँ पे लिखी है, ठीक है। अच्छा तो अब ये बन गया, अच्छा ये गिवन था, ये रहा गिवन, ये है log of r ओवर 2 टू द बेस r, राइट। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम बड़ी सीधी सी लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, log of r ओवर 2 टू द बेस r डिवाइड हो रहा है, तो हम पहले लिख लेते हैं log of r टू द बेस r माइनस log of, क्या लिखूंगा, 2 टू द बेस r, फाइन, ठीक है। तो log of 2 टू द बेस r इज ऑलरेडी गिवन, वो आ गया है मेरे पास, और log of r टू द बेस r क्या होगा, 1 हो जाएगा, log of 10 टू द बेस 10 की लॉजिक से माइनस, ये हमने क्या निकाला था, ये हमने निकाला था m माइनस m, सही है, तो ये बन जाएगा 1 माइनस m प्लस m। है कोई ऐसा ऑप्शन या डी? गुड। इज इट क्लियर बेटा टू एवरीवन? एनी क्वेश्चंस, एनी प्रॉब्लम्स? बाकी बाकी 4 लोग भी है यहाँ पे, बेटा उजैफा, बेटा नोफिल, कुछ समझ आया, तुम लोग हो यहाँ पे? ओके,
सॉरी, आई एम सॉरी, माय बैड मिस्टर मुफल, माय बैड। ओके, तो अब जो हमारी नेक्स्ट वर्कशीट रह गई है, अगर इफ यू गाइस आर फ्री देन वी कैन कंटिन्यू विद दैट, इफ यू गाइस आर हैविंग अ क्लास देन वी कैन लीव इट। दैट इज फ्रॉम 17 to 37। उसमें से भी यानी कि अगर तुम लोग ट्राई करो तो 10-15 तो हो जाएंगे। कोशिश करो, क्या ख्याल है, करोगे कोशिश या नहीं करो? मैं करा दूं, बस खत्म हो गई बात, क्या नहीं सर आप करा दूं, छोड़ें। बेटा फ्रॉम 17 to 37 आपने इतनी जल्दी कोशिश कर ली 1 मिनट में, मतलब यानी कि 20 मिनट में आपने ये सब ट्राई कर लिया। दैट्स आपने टाइम बहुत कम दिया इसमें, तो आपको थोड़ा सा ये सोचना चाहिए, टाइम ज़्यादा लगेगा। करवा तो मैं दूंगा आपको, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन आई वॉन्ट यू गाइस टू हैव सम प्रैक्टिस। भाई खबर ये देनी थी कि वो सऊदी अरब के अंदर जो है ना, वो खुल गई है फ्लाइट्स ना, तो अगर कोई ड्राइवर बनना चाह रहा है ना तो देख ले, अप्लाई कर ले। सुना यूएई में भी खुल जाएगा उधर से। 19 तक करे थे, नहीं हो रहे। 19 तक करे थे, नहीं हो रहे। तो 20, 21, 22, हालांकि 20 और 21 तो हो जाना चाहिए, तो मैंने लास्ट क्लास में कराया था चाचू, नंबर ऑफ डिजिट्स निकालने का तरीका। आपने लगता है वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं देखी उसकी, तो खैर वो भी हम करा लेंगे। तो अब मुझे ये बता दें, अभी आप लोगों की कोई क्लास है, नहीं है, क्या करना है? क्लास है, ठीक है, क्लास ले लो, फिर आप लोग डिस्कस करके मुझे बता दें। वरना एक ये चीज़ भी हो सकती है कि आई सेंड यू गाइस दी सॉल्यूशन, और फिर आप सॉल्यूशन देख लो, लेकिन सॉल्यूशन ज़ाहिर है मेरे ही होंगे, तो वो जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, समझ में तो नहीं आएंगे, लेकिन ट्राई इट आउट। जैसे दो दो लोग शहजादे कर रहे हैं माशाल्लाह से, तो बाकी भी तो कर सकते हैं ना यार। ट्राई करें, और मैं ये नहीं कह रहा मैं नहीं कराऊंगा, मैं इंशाल्लाह ताला कराऊंगा। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला हम एक नया टॉपिक, ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।